तो मशरिक़ वस्ता में हालात लगातार खराब बने हुए हैं और अब इजराइल ने शाम पर भी बड़ा हमला कर दिया है। शाम में इस बड़े हमले के बाद अब मशरिक़ वस्ता एक बार फिर से तबाही के दहाने पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इधर शाम पर हमले के बाद ईरान पूरी तौर से अलर्ट हो गया है, क्योंकि अभी अभी ईरान और इजराइल के दरमियान जंग हुई थी और उस जंग के निशान अभी पूरी तरह से मिटे नहीं हैं। इस जंग के जख्म अभी एक तरह से भरे नहीं हैं, लेकिन एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में जंग की आहट है, बल्कि जंग एक तरह से कह लीजिए शुरू हो गई है और यह शुरुआत एक बार फिर से इजराइल ने की है। इजराइल इस बार बिला वजह शाम में घुसा है, बिला वजह बिला किसी फायदे या नुकसान के उसने सीरिया पर यह हमला किया है। हालांकि इसमें फायदा या नुकसान तो जरूर इजराइल का होगा जब भी वो दखल अंदाजी दे रहा है। हालांकि उसका बयान कुछ और है और जिस तरह से वो अटैक कर रहा है उसके पीछे उसकी मंशा कुछ और है। तो जैसे ही इधर शाम पर हमले शुरू हुए, इसके बाद अब ईरान पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि इजराइल की जंग का मकसद ईरान में निजाम का तख्ता उलटना है। देखिए, अली खामनेई ये समझ रहे हैं कि शाम में जो हमला इजराइल ने किया है इसका दरअसल मकसद धीरे धीरे ईरान तक पहुंचना है और वो इस चाल को दरअसल समझ रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि इजराइल की जंग का मकसद ईरान समझ रहा है कि ईरान में निजाम का तख्ता उलटना था। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अब करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर अब फिर से हमला होगा तो ईरान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ईरान को एक बार धोखा हो चुका है। अचानक ईरान पर इजराइल ने हमला किया था और जिसमें बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान ईरान को हुआ था। लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का कहना है कि अब ईरान पूरी तरह से तैयार है और ईरान क्या कुछ कर सकता है वो एक बार इजराइल के साथ जब जंग हुई थी, हालिया जो जंग हुई थी और इजराइल में जिस तरह से घुसकर ईरान ने हमला किया था, ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल, अपने ड्रोन, अपने रॉकेट से जिस तरह से हाहाकार मचा दिया था इजराइल के अंदर, ऐसे में इजराइल देख भी चुका है और अब ईरान तो एक बार फिर से अब तैयार है। अब ईरान ने अपनी तैयारी एक बार फिर से कर ली है और ऐसे में अगर शाम की आंच ईरान आती है तो फिर इजराइल बचेगा नहीं। ईरान इस बार पूरी ताकत के साथ हमला करेगा और इजराइल को तबाह बर्बाद और नेस्त नाबूद कर देगा। यह बयान खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से आया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान दुश्मनों को इजराइल वाली जंग से भी बड़ा धचका देने की सलाहियत रखता है। अमेरिका इजराइल के जराइम में शरीक है और सीधे सीधे उन्होंने बड़ा इल्जाम डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया। उन्होंने सीधा सीधा बड़ा इल्जाम अमेरिका पर लगाया कि अमेरिका इजराइल के जो जुर्म है, उसकी जो मुनाफिकत है, उसमें एक तरह से शरीक है। दूसरी जानब अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के इख्तिताम तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तेफाक कर लिया है। और जिस तरह से ज़राए के हवाले से यह भी खबर है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मन के उनके जो हम मनसब हैं उनको बाकायदा टेलीफोन किया है और इस बात पर इत्तेफाक किया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हतमी समझौते के लिए अगस्त के इख्तिताम तक की मोहलत रखी जाए। और यह भी खबर है कि डील ना होने की सूरत में ये ममालिक ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की वो तमाम पाबंदियां फिर से आयद करने का इरादा रखते हैं जो साल 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील के मौके पर उठा ली गई थी। तो ये एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम चीज़ें चल रही हैं, न्यूक्लियर जो और एटमी डील जो है इसको लेकर अब एक तरह से चर्चा तेज़ हो गई और इस पर बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि इससे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान लगातार ये दौर चल रहा था, लेकिन अब शाम में जिस तरह से जंग छिड़ी है मशरिक़ वस्ता में, अब शाम एक तरह से, शाम तो पहले भी जंग की हालत में था, लेकिन शाम के अंदर जिस तरह से हमने पहले भी तज़किरा किया कि शाम के अंदर छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे उनके अंदर इस तरह के हमले और झड़पें और कशीदगी एक तरह से चलती रहती थी। लेकिन इजराइल जिस तरह से शाम पहुंचा है, इजराइल जिस तरह से उसने शाम पर यह बड़ा हमला किया है, अहमद अशरा की हुकूमत पर यह हमला किया गया है, ऐसे में मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं अब वो एक तरह से अलर्ट हो गए हैं। और मशरिक़ वस्ता में आप देखिए इजराइल के बाद जो सबसे बड़ी ताकत है वो जाहिर सी बात है ईरान है और ईरान अभी अभी इजराइल के दरमियान एक तरह से जंग से निकल कर आया है। तो ईरान एक तरह से
पूरे तौर से अलर्ट हो गया है। ईरान पूरे तौर से एक तरह से चौकस हो गया है और ईरान ने एक बार फिर से चैलेंज दिया है। ईरान ने एक बार फिर से कहा है कि अगर इजराइल की नीयत खराब हुई और सीरिया से हमला करते हुए अगर उसने ईरान की तरफ रुख किया तो इजराइल को इस बार बहुत बड़ा एक तरह से इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और ईरान पूरी ताकत के साथ इसका भरपूर जवाब देगा। तो ऐसे में मशरिक़ वुस्ता में दरअसल जो चीज़ हमने इससे पहले की रिपोर्ट में आपको समझाने की कोशिश की थी कि इजराइल की नीयत मशरिक़ वुस्ता में खराब है। पूरे मशरिक़ वुस्ता को, पूरे मिडिल ईस्ट को दरअसल इजराइल अपनाना चाह रहा है। इजराइल के कंधों पर अमेरिका का हाथ है और अमेरिका सिर्फ इशारा करता है और इजराइल उसके इशारे पर एक तरह से काम करता है। अमेरिका कहीं ना कहीं और ये तो अब तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ गई। दुनिया बहुत अच्छे से समझ रही है जो मगरबी ममालिक हैं वो किस तरह से इस्लामी ममालिक को एक तरह से जेर करने, उन्हें शिकस्त देने के लिए अपनी एक पूरी एक मुहिम चला रहे हैं और इस मुहिम में इजराइल और अमेरिका तो एक तरह से खुलकर सामने आ गए। और यही वजह है कि मशरिक़ वुस्ता में जितने अरब ममालिक हैं वो वहां पर हमेशा एक तरह से बेचैनी रहती है, वहां पर हमेशा एक तरह से तनाव बना रहता है, वहां पर हमेशा एक तरह से कशीदगी रहती है, वहां पर हमेशा जंग जैसे हालात रहते हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता के ये ममालिक एक तरह से खुश रहें, यहां के अवाम एक तरह से खुश रहें। और ये जो भी ममालिक है, आप देखिए कि यहां पर बड़ी तादाद पेट्रोलियम की है, यहां पर बड़ी तादाद तेल की एक तरह से है, यहां सोने और चांदी की एक तरह से गारें हैं, यहां पर खजूर का बड़ा कारोबार होता है, मेवे का बड़ा कारोबार होता है। यानी ये ट्रेड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। चाहे ईरान की बात की जाए, शाम की बात की जाए, यमन की बात की जाए, लबनान की बात की जाए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं तमाम चीजों पर दरअसल अमेरिका और इजराइल की नीयत खराब है। हालांकि अमेरिका की नीयत तो पेट्रोलियम हो सकती है, यहां के जो ट्रेड है वो एक तरह से अमेरिका की नीयत हो सकती है, लेकिन इजराइल दरअसल इस पूरे खित्ते पर एक तो जमीन हड़पना चाहता है। इजराइल दरअसल गजा को अपनाना चाह रहा है, फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाह रहा है, उसके बाद यमन, लबनान, सीरिया और इस तरह से ईरान, इन तमाम को अपने कब्जे में एक तरह से लेना चाह रहा है और इसकी जमीन हड़पना चाह रहा है। और नाजायज कब्जा लगातार इजराइल का बढ़ता जा रहा है मशरिक़ वुस्ता में, लगातार इजराइल इंक्रोचमेंट करता जा रहा है, लगातार जो बस्तियां हैं गजा और फिलिस्तीन में उन्हें इजराइल उजाड़ रहा है, बच्चों का कत्लेआम यहां पर किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है और इसके बाद इस पूरे इलाके को हड़पने की दरअसल ये पूरी मंसूबाबंदी है जो की जा रही है। और अब जो शाम में और दमिश्क पर जो बड़ा हमला हुआ है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इजराइल की मंशा है, यानी इसकी बुरी नीयत है और इसके बहाने से एक तरह से इजराइल चाह रहा है कि वो पहले शाम, और आप पूरा ये नक्शा मशरिक़ वुस्ता का पूरा आप मैप उठाकर देखिए, आपको पूरी ये तस्वीर समझ में आ जाएगी। ये जो पूरी कहानी आजकल चल रही है, जो जंग जैसे हालात मशरिक़ वुस्ता में बने हुए हैं, आप सिर्फ एक बार दुनिया के मैप पर जाइए, मशरिक़ वुस्ता और मिडिल ईस्ट को आप देखिए कि किस किस तरह से ममालिक कितनी कितनी दूरी पर हैं और किस तरह से इजराइल की जो मंशा है, उसकी जो नीयत है वो किस तरह से खराब है इन ममालिक पर। यह इस पूरे नक्शे को देखकर समझ में आ सकती है, क्योंकि इजराइल सीरिया में अब घुसा है, सीरिया के बाद लबनान, लबनान के बाद यमन, यमन के बाद ईरान, इस तरह से वो एक एक करते हुए, क्योंकि ये मुल्क बहुत बड़े नहीं है, ना तो यहां पर आबादी बहुत ज्यादा है और ना ही इनकी जमीन एक तरह से रकबे के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में इन तमाम ममालिक को इजराइल अमेरिका के दम पर हड़पने की पूरी कोशिश कर रहा है और यही दरअसल पूरी की पूरी जो अब जंग छिड़ी है मशरिक़ वुस्ता में या शाम के अंदर जिस तरह से इजराइल घुसा है, तो इसके पीछे दरअसल पूरी यही कहानी है कि किस तरह से पूरे मशरिक़ वुस्ता को हड़पा जाए। लेकिन ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अगर इस जंग की आंच ईरान की तरफ आती है तो इजराइल को इसे भुगतना होगा और पहले से कहीं बड़ा जवाब और करारा जवाब वो ईरान की तरफ से इजराइल को दिया जाएगा।